आज हम आए हैं बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश जी के पास। आइए जानते हैं क्या स्थिति पूरे क्षेत्र में। जी क्या स्थिति है वैसे क्षेत्र की? देखिए, क्षेत्र की स्थिति ज़बरदस्त है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग पूरी तरह एक जन समर्थन सुबोध राकेश के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सर समाज आज सुबोध राकेश को आशीर्वाद दे रहा है। इन लोगों की कार्यशैली से त्रस्त होकर जो 7 साल में इस क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर लाकर इन लोगों ने छोड़ दिया। सर समाज पूरी तरह से त्रस्त है। कहीं काम, कहीं विकास, कोई सम्मान नहीं हुआ। इसलिए आज भगवानपुर विधानसभा का सर समाज, हिंदू मुस्लिम सभी साथी अपने सेवक सुबोध राकेश को बहुत बड़े व्यवस्था के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। जन समर्थन ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सम्मानित सर समाज के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई है, उनकी राजनीतिक बुनियाद हिल गई है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार उनकी कार्यशैली से त्रस्त होकर लोग उनको इग्नोर कर चुके हैं। यहाँ कितना भी बड़ा नेता आ जाए, यहाँ कोई नेता काम नहीं करेगा। काम यहाँ पर जो नेता लोकल का है वो करेगा। कोई देहरादून से आ गया, दिल्ली से आ गया, कहीं बाहर से राजस्थान से आ गया, नहीं काम करेगा कोई। यहाँ तो वो नेता करेगा जो लोकल में रहता है। और यहाँ जनता समझदार हो गई है। राजस्थान से आए नेताओं की, देहरादून से आए नेताओं की बात कोई नहीं सुन रहा है। अपनी व्यवस्था के साथ आदमी चलता है और जनता को चाहिए सीधा सम्मान, सीधा काम करने वाला नेता। आज सुबोध राकेश के साथ सर समाज का समर्थन इसलिए है कि हम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, धरातल पर रहकर काम करते हैं, सर समाज का सम्मान करते हैं। इसलिए आज सुबोध राकेश के साथ पूर्ण जन समर्थन सर समाज का हो रहा है और एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इन लोगों ने जो मात्र लोगों को वोट बैंक समझकर 5 साल ये आराम की नींद सोते रहे, अब जनता इनको असली आईना दिखा रही है कि राजनीति की व्यवस्था के माध्यम से बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए, नेता को क्या करना चाहिए, जिसके आधार पर जनता प्यार दे, सहयोग दे, आशीर्वाद दे। ये आईना इनको पूरी तरह जनता आज दिखा रही है और ये व्यवस्था इनके खिलाफ जा रही है क्योंकि ये 5-7 साल में कुछ नहीं कर पाए। विकास के नाम से पूरी तरह सिस्टम इनका ख़राब है। ये पूरी हर व्यवस्था में फैले, इसलिए आज जनता इनको पूरी तरह इग्नोर दरकिनार कर चुकी है और सुबोध राकेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सर समाज खड़ा दिखाई दे रहा है। भगवानपुर विधानसभा में कितने गाँव का आपको रुझान मिल रहा है? मतलब कैसे लग रहा है कि इनके कार्यशैली क्या है गाँव में? देखिए, भगवानपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव से ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, ज़बरदस्त आशीर्वाद मिलता है, ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, सर समाज का मिल रहा है। कोई भी गांव ऐसा नहीं, चाहे वो हिंदू बाहुल्य गांव हो, चाहे मुस्लिम बाहुल्य गांव हो, जहां सुबोध राकेश के साथ बड़ा जन समर्थन नहीं खड़ा है। हर जगह सुबोध राकेश आज भगवानपुर विधानसभा की प्रत्येक बिरादरी में आज सुबोध राकेश है और मेरे समर्थक प्रत्येक बिरादरी में, हिंदू मुस्लिम दोनों व्यवस्था में, प्रत्येक बिरादरी में सुबोध राकेश के साथ लोग खड़े हैं। और निश्चित रूप से जब व्यवस्था समस्त सर समाज की एक साथ खड़ी हो जाती है किसी नेता के साथ, तो उसके सिस्टम, चुनाव हो चाहे और व्यवस्थाएं हो, वो आगे बढ़ती रहती हैं और चुनाव जीतना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि अब लग रहा है कि 10,000 प्लस वोटों से कम हम अब की बार चुनाव जीतेंगे और 10,000 प्लस मतलब कुछ भी हो सकता है। 10,000 तो कन्फर्म है कि 10,000 वोटों से हम चुनाव ऊपर वाले की कृपा से जीत रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। अब तो वैसा बहुत कम समय रह गया है। अब भगवानपुर क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सम्मानित जनता से अपील मैं करना चाहता हूँ कि 7 साल के कार्यकाल आपने इन लोगों का देखा, पूरी तरह त्रस्त है जनता। पूरा जो नेता के माध्यम से होना चाहिए क्षेत्र में विकास कहीं दूर तक नहीं हुआ है, ये हर फील्ड में फैल हो गए हैं। इसलिए अब की बार इन लोगों को वोट जनता का नहीं मिलना चाहिए, आपके द्वारा नहीं मिलना चाहिए। मैं सम्मानित जनता के से सर समाज से आग्रह करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जो 10 साल पहले चुनाव 2012 में लड़ा था कांग्रेस पार्टी से और 10 साल बीच में गायब रहा, फिर 2022 में आया दोबारा। मात्र अपनी स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग, इनसे आपसे मेरा आग्रह कि इन लोगों को व्यवस्था से दूर हटाइए। आपके बीच में आपका सेवक खड़ा है। 2017 में नज़दीकी चुनाव हमारे, उसके बाद भी लगातार 5 साल आपके बीच में सुख दुख में जनता की सेवा में और 24 घंटे जनता सेवा सुबोध राकेश ने की है। हर जगह उपस्थित, जहाँ से भी कोई सूचना मेरी क्षेत्र में उपस्थित जनता ने सुबोध राकेश को पाया। तो मेरी कार्यशैली जनता के प्रति समर्पण, आप लोगों के प्रति समर्पण 24 घंटे का है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अब की बार सुबोध राकेश के नाम पर, इस क्षेत्र के विकास के नाम पर, अपनी व्यवस्था के नाम पर अब की बार 14 तारीख में हाथी का बटन दबाकर अपने सेवक को एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। आगे की जिम्मेदारी मेरी है,
आपके काम होंगे, विकास होगा, सम्मान होगा। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह भगवानपुर विधानसभा चहुमुखी विकास की तरफ पड़ेगा, ये वादा हमारा है। 14 फरवरी हाथी का निशान, आपका सेवक हाथी का बटन दबाकर सुबोध राकेश को विजयी बनाइए और अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश जी। आइए